इस सवाल में दिया गया है कि एक m मास का ब्लॉक है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के, एक एंगल थीटा पर फोर्स लग रहा है और ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में s डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। हमें निकालना है कि फ्रिक्शन द्वारा कितना वर्क डन किया गया है। सबसे पहले हमें ये पता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर लग रहा होगा। अगर फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर लग रहा होगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, म्यू के इंटू एन, और डिस्प्लेसमेंट तो आपका s है तो आप s मल्टीप्लाई करके उसका वर्क डन निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर n की वैल्यू क्या होगी, अगर एक ब्लॉक हॉरिजॉन्टली रेस्ट कर रहा है एक सरफेस पे तो यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो mg के बराबर रहता है। लेकिन इस केस में क्या होगा कि इस ब्लॉक के ऊपर से एक फोर्स लग रही है जिसका ये वाला कंपोनेंट उस ब्लॉक के ऊपर फोर्स बढ़ाएगा और उस फोर्स बढ़ने से जो ये सरफेस है इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा बनेगा। अगर नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा बनेगा तो कितना बनेगा वो हमें निकालना है। पहले आप देखें जो ये फोर्स है ये इस डायरेक्शन में लग रहा है थीटा एंगल पे, मैंने इसको आगे एक्सटेंड कर दिया तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा। इस फोर्स का ये कंपोनेंट एफ कोस थीटा है, ये वाला एफ साइन थीटा है। तो नीचे की तरफ जो फोर्स लगा एफ साइन थीटा, चेक करें आप इस ब्लॉक के ऊपर एक पहले से नीचे की तरफ फोर्स लग रहा था mg, अब एफ साइन थीटा भी लग जाएगा और इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। ये आपका नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों के एडिशन के बराबर रहेगा क्योंकि आपका ब्लॉक वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा तो ये फोर्स बैलेंस होने हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन कम्स आउट टू बी mg प्लस एफ साइन थीटा, ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट आपका s है और फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू के एन, तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे म्यू, तो म्यू के mg प्लस एफ साइन थीटा, दिस इज फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन अगर ब्लॉक के ऊपर ये वाला फोर्स आगे लगा है, ब्लॉक आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। फोर्स पीछे है, डिस्प्लेसमेंट आगे है, तो वर्क डन विल बी नेगेटिव क्योंकि f और s के बीच में एंगल कोस 180 है, तो कोस 180 -1 होता है, नेगेटिव वर्क डन होगा। नेगेटिव वर्क डन होगा तो आप इस फोर्स के अंदर डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करेंगे और एक माइनस साइन लगाएंगे, वर्क डन विल बी माइनस म्यू के mg प्लस एफ साइन थीटा इंटू एस। चेक कर सकते हैं आप, माइनस म्यू के mg प्लस एफ साइन थीटा इंटू एस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। यहाँ पे मेन बात हमने क्या सीखी कि हमेशा किसी ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन mg नहीं होता, अगर ऊपर से कोई फोर्स लग रही होगी तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा। एक पॉइंट तो इसी का। दूसरा पॉइंट, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो फ्रिक्शन फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर लगता है, दैट इज म्यू एन। यहाँ पे एन निकाल लिया, म्यू दे रखा है म्यू के। और तीसरी पॉइंट सीखा हमने, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क डन नेगेटिव आता है। थैंक यू।